अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था आशियन और लैंजन के बीच सब कुछ क्लियर हो चुका था। लैंजन ने अपने फीलिंग्स को बोला था और आशियन ने भी, और वो दोनों इंटीमेट भी हो चुके थे। अब हम नेक्स्ट सीन विंग का और वांग जी का देखता है। इधर जो वांग जी था वो विंग को किस कर रहा था बहुत डीपली। वो उसकी लिप्स को सक कर रहा था और विंग भी वैसा ही कर रहा था। वो भी उसके लिप्स को सक किए जा रहा था। विंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी की जो नेक था उसे ग्रैब करके रखा था और वांग जी बस उसके लिप्स के ऊपर बाइट करते हुए अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और उसके बाद वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। इधर जो विंग था वो धीरे धीरे करके अपने माउथ को और ओपन करता है और वांग जी और उसे डीपली किस करने लगता है। ऐसे करते करते वो कब विंग की रब्स के अंदर अपने हाथ को इंसर्ट करता है और कब से उसकी बॉडी को टच करने लगता है। ये वांग जी और विंग दोनों को ही होश नहीं था। वांग जी और विंग एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि उन्हें होश भी नहीं था कब वांग जी ने विंग के अपर रब्स को निकाल दिया था और कब उसने वांग जी के अपर रब्स को निकाल दिया था। उनके रब्स नीचे बिखरे हुए गिरे हुए थे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके थे। विंग और वांग जी बहुत क्लोज थे, उनकी धड़कन भी एक साथ मेल्ट हो रही थी। विंग और वांग जी एक दूसरे में खोया सा थे। वांग जी थोड़ी देर बाद वो किस ब्रेक करता है, उसके बाद वो विंग को देखता है जब विंग सांसें भर रहा था गहरी गहरी और वो वांग जी को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर से झुकता है और फिर वो विंग के नेक को लिक करने लगता है। वो उसकी नेक को सक करने लगता है, वहाँ पर लव बाइट्स बनाता है बहुत ज़्यादा और वहाँ पर किस भी करने लगता है। विंग अपने फिंगर से वांग जी के बालों को ऐसे करके सहला रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही हाँप रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी विंग की कॉलर बोन के ऊपर किस करने लगता है और वांग जी धीरे धीरे करके साइड से आता है और उसके शोल्डर के ऊपर करता है किस। उसके बाद वो नीचे आता है, नीचे आकर वो उसकी चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को फिराने लगता है। उसने कहा, विंग ये बहुत सॉफ्ट है ना। विंग शर्माते हुए कहा, विंग का पूरा फेस धीरे धीरे करके रेड पड़ रहा था जैसे जैसे वांग जी उसे देख रहा था और उसके साथ बातें कर रहा था। विंग का दोनों कान पूरी तरीके से रेड हो चुका था और वांग जी बस उसे घूर घूर कर देख रहा था, जिसकी वजह से विंग को और शर्म आ रहा था। वांग जी ने विंग से कहा, क्या मैं इन्हें टेस्ट कर सकता हूँ। जिसे सुनकर विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। विंग ने कहा, टेस्ट। वांग जी ने कहा, टेस्ट करना है मुझे इसे। विंग ने कहा, विंग ने अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। वांग जी ने उसे देखा और एक नोटिस स्माइल के साथ कहा, ओके विंग। उसके बाद वो झुक गया और फिर वो उसके निप्पल को अपनी माउथ में ले लिया और फिर सक करने लगता है। विंग जो कि था अब वो रह नहीं पाता है, उसने बेडशीट को बहुत टाइटली पकड़ लिया। वांग जी अपने टंग को उसके निप्पल्स के ऊपर फिरा रहा था, उन्हें बाइट कर रहा था और उन्हें सक कर रहा था। जितना वांग जी ऐसा करने लगता है वैसा ही विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वांग जी धीरे धीरे करके उसके दूसरे ब्रेस्ट को अपने एक हाथ से स्क्वीज करने लगता है और दूसरे निप्पल को अपनी माउथ में लेकर सक कर रहा था। इसके दौरान विंग धीरे धीरे करके मौन करना स्टार्ट करता है, जिसे सुनकर वांग जी और भी पागल की तरह उसकी ब्रेस्ट को लिक सक बाइट करने लगता है। बहुत टाइम तक खेलने के बाद वांग जी थोड़ा सा अलग होता है। उसने विंग को देखा, विंग का जो ब्रेस्ट था वो पूरी तरीके से रेड हो चुका था। विंग का जो निप्पल्स था वो डार्क पिंक हो चुके थे और वांग जी उसे देखकर प्राउड फील कर रहा था कि ये सब कुछ उसने ही किया है। उसके विंग के साथ वांग जी स्माइल कर रहा था और उसे देख रहा था। विंग भी वांग जी को देख रहा था, लेकिन विंग को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रही थी। उसके बाद वांग जी फिर से झुक गया और फिर वो उसकी चेस्ट को लिक करते हुए नीचे आता है। अपनी टंग को लेकर वो उसकी नेबल के पास आता है, जहाँ पर वो अपनी टंग को फिराने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी टम्मी में, उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसकी पूरी टम्मी के ऊपर किस करता है। वहाँ पर बहुत सारा लव बाइट्स बनाता है और विंग के दूध सा सफ़ेद स्किन था, इसके ऊपर वांग जी का रेड जो बाइट मार्क था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो शो हो रहा था और वांग जी प्राउड फील कर रहा था कि सब कुछ वो कर रहा है, सिर्फ वो विंग को सिर्फ वो टच कर सकता है और कोई नहीं। वांग जी के माइंड में अब यही सब चल रहा था। पता नहीं वांग जी के माइंड में और क्या नॉटी नॉटी थॉट्स चल रहे थे। वांग जी ने विंग की लोरप्स को देखा, उसके बाद उसे निकाल दिया। अब विंग पूरी तरीके से निकट था वांग जी के सामने। अब विंग को और ज़्यादा शर्म आने लगता है। उसने अपने आप को छिपाते हुए कहा, कका ये अब क्या कर रही हो। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। विंग ने कहा, हाँ लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ना कि अब सब कुछ। वांग जी ने कहा, क्यों विंग, क्या हुआ है, क्यों शर्मा रहे हो, मैं हूँ।
तुम्हारा वांग जी। विंग ने कहा वांग जी ने विंग को सीधा किया। उसने विंग को पूरा देखा। उसके बाद उसने कहा, विंग मुझे लगता है कि तुम बहुत टाइट हो गए। वांग जी के मुंह से ये सब बातें सुनकर उसने कहा, आपको कैसे पता? वांग जी का कान डेढ़ हो गया था। विंग ने कहा, कहीं ये तो नहीं ना कि आप छुप छुप कर रोमांटिक किताबें पढ़ते हो? क्या आपको इन सब के बारे में एक्सपीरियंस है? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। विंग ने कहा, हाँ तो मेरा कौन सा सेकंड टाइम है? मेरा ही फर्स्ट टाइम है। वांग जी ने कहा, वो मैंने बस किताब में पढ़ा था। वो किताब। विंग ने कहा, कौन सा किताब? वांग जी ने कहा, अब वो किताब जो तुम मुझे दिया था लाइब्रेरी पर जब मैं पढ़ाई कर रहा था। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या वो किताब आपने अपने पास रखा था? और आप उस टाइम इतना गुस्सा हो गए थे, मुझे लगा कि आप उस किताब को फाड़ दोगे। क्या आपने उस किताब को अपने पास रख लिया था? वांग जी शर्माने लगता है और ज़्यादा। उसका फेस रेड हो चुका था। विंग ने कहा, कहिए अगगा, कहिए। वांग जी विंग को देखने लगता है। अब विंग वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। उसने कहा, बोलिए, मुझे जवाब चाहिए। इसका मतलब आपने उस किताब को छिपा कर रखा था और मुझे क्या कहा कि आपको ये सब कुछ पसंद नहीं है। आपने मुझे कितना डांटा था। हाँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो विंग वो तुमने दिया था इसीलिए मैंने लिया। वांग जी ने कहा, अब वो तुम जो सोच रहे हो। विंग ने कहा, छिपा रुस्तम कहीं का, तुम तो अपने को समझते क्या हुआ? तुमने मुझे बताया भी नहीं। वांग जी ने और कुछ नहीं कहा। वो सीधा विंग के थाइस के ऊपर हाथ रखता है। उसके बाद वो उसके थाइस के ऊपर अचानक ही बाइट करने लगता है। विंग को पता है कि वांग जी ये सब कुछ उल्टी पुल्टी बातों की वजह से कर रहा था। वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से विंग और चिल्लाने लगता है। विंग चिल्ला रहा था और विंग की क्यूट क्यूट आवाज़ें वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिसके दौरान वांग जी और ज़्यादा बाइट करने लगता है, वहाँ पर किस करने लगता है, लीक करने लगता है। वांग जी की इस हरकत से विंग सहन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, अगगा, मुझे टीस करना बंद कीजिए। ये आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे पनिशमेंट दोगे। वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग के लोअर पार्ट को सक करना स्टार्ट कर दिया। विंग ने कहा, गगा, छी गगा, ये नहीं कर सकते हो। लेकिन वांग जी नहीं रुकता है। वो अपनी टंग से विंग को प्रिपेयर करने लगता है। विंग ने कहा, गगा रुक जाए, ये गंदा है, आप इसे मत कीजिए। लेकिन वांग जी नहीं रुकता है। वांग जी वही कर रहा था जिसके माइंड में चल रहा था। वांग जी बहुत टाइम तक विंग की लोअर पार्ट को सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। थोड़ी देर बाद विंग ने रिलीज़ कर दिया अपने आप को और वो वांग जी की माउथ के अंदर था। वांग जी ने उसे निकलते हुए कहा, वाह विंग, तुम बहुत टेस्टी हो। विंग ने कहा, छी गगा, उसे फेंक दीजिए, ये आपने क्या कर लिया गगा। फिर वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये तो बहुत टेस्टी है, मैं इसे कैसे फेंक सकता हूँ। विंग ने कहा, छी। विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया। वांग जी ने उसे हटाते हुए कहा, विंग मुझे देखो। क्या तुम मुझे नहीं देखोगे? विंग ने कहा, मुझे शर्म आ रही है। वांग जी ने कहा, क्यों शर्मा रही हो, ये मैं हूँ। विंग ने कहा, लेकिन ये सब कुछ। वांग जी ने कहा, ये सब कुछ नॉर्मल बात है विंग। और फिर वो विंग के ऊपर आ गया। उसने विंग की पैरों को खोल दिया और उसके बीच में आ गया। विंग बहुत डरा हुआ था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। न जाने उसे कितना पेन फील होगा और वांग जी कितना हार्ड है, उसका बिग लाइन कितना ज़्यादा बिग है, कितना ज़्यादा हार्ड है। इसे देखकर ही विंग को बहुत डर लग रहा था। विंग ने बहुत सारी इरोटिक्स बुक पढ़ी हैं लेकिन उसने कभी भी ट्राई नहीं किया। आज पहली बार वो उसे ट्राई करने वाला है, इसीलिए विंग थोड़ा सा एक्साइटेड भी था, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी अपनी बिग लाइन के साथ विंग की और रैबिट को रब करने लगता है, जिसके कारण विंग वांग जी को राइटली पकड़ लेता है। वांग जी विंग के नेक के पास अपने फेस को छिपाते हुए कहा, विंग डरो मत, मुझे पता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और मैं बिल्कुल जेंटल रहूँगा। विंग ने कहा, गगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी ने कहा, डरो मत विंग, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल जेंटल रहूँगा, बिल्कुल। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसने वांग जी के बालों को राइटली पकड़ लिया और उसकी पीठ को भी। और वांग जी अपने बॉडी मूवमेंट्स को स्टार्ट करता है और वो अपनी बिग लाइन के साथ विंग की क्यूट बनी को रब कर रहा था। धीरे धीरे कर विंग स्वीटली मौन करने लगता है। उसके बाद वांग जी अपने तालिस्मान को बाहर निकालता है और उस रूम में लगा दिया ताकि उन दोनों का ये उल्टे पुल्टे साउंड, ये सेमलेस साउंड बाहर ना जाए। उसके बाद वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कंटिन्यू करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके विंग रिलीज़ होता है। विंग अपने बली के ऊपर रिलीज़ हो चुका था।
वांग जी और विंग दोनों ही सांसें ले रहे थे, बहुत गहरी गहरी। विंग सांसें भरते हुए कहा, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट था लाना गगा, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट था। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैंने कहा था ना। उसके बाद उसने विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और फिर से उसके लिप्स को सक करने लगता है। वो फिर से विंग को किस कर रहा था। विंग ने भी अपने लिप्स को मूव किया, उसने भी उसे किस बैक किया। उसके बाद वांग जी ने कहा, विंग अब मैं शुरू करने वाला हूँ, क्या तुम रेडी हो। विंग ने कहा, गगा जल्दी कीजिए, अब मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे तब से टीज़ कर रहे हो। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मुझे पता है मेरे विंग को बहुत जल्दबाजी है ना। विंग ने कहा, जब को पता है तब ऐसे क्यों करते हो। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, इतना गुस्सा भी मत करो। उसके बाद वो विंग के अंदर आ गया और फिर धीरे धीरे करके अपनी बॉडी मूवमेंट्स को स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, गगा गगा। विंग को बहुत पेनफुल होता है क्योंकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था और वांग जी पूरा ये विंग के अंदर था और विंग ज़ोर से चीख मारता है, बहुत ज़ोर से। वांग जी ने तुरंत उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो मूव होने लगता है। वांग जी बहुत ज़्यादा जेंटल था फर्स्ट राउंड में। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें पता है जब तुमने मुझे वो इरोटिक बुक दिखाया था। विंग ने कहा, हाँ। विंग वांग जी को सहते हुए कहा। वांग जी थोड़ा सा रफ होते हुए कहा, मन कर रहा था उसी टाइम मैं वहीं पड़ी तुम्हें किस कर लूँ, तुम्हें प्यार करूँ, तुम्हें पूरा खा जाऊँ। ये सुनकर विंग को और शर्म आ गया। उसने वांग जी को टाइटली और पकड़ लिया और वांग जी अपने आप को और रफली मूव करने लगता है और ऐसे करके वो लोग 2-3 राउंड और कंप्लीट करते हैं। विंग ने कहा, इसका मतलब आप मुझे लेकर डांटे फीलिंग्स रखते थे। वांग जी ने शर्माते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा, ऐसी ही बात है, नहीं तो आप इतना कैसे सोच सकते हो। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, गगा आपने मुझे बताया भी नहीं। उसने विंग को अपने ऊपर ले लिया। विंग का वहाँ पर बैठा हुआ था उसके ऊपर। उसके बाद विंग ने कहा, अब आप क्या करना चाहते हो। वांग जी ने कहा, जो तुम सोच रहे हो। उसके बाद उसने विंग के वेस्ट को पकड़ा और फिर उसके अंदर अपने आप को ले गया। उसके बाद वो फिर से मूव होने लगता है। वो विंग की कमर को पकड़ के उसके ऊपर मूव कर रहा था। विंग फिर से चिल्लाने लगता है। विंग फिर से मौन कर रहा था और वांग जी ग्रॉल कर रहा था। वांग जी ने कहा, मैं तो उसी दिन तुम्हारे प्यार में पड़ गया था जब तुम पहली बार कबीले में आए थे, जब तुमने पहली बार मुझे देखा था और मैंने तुम्हें देखा था जब मैंने तुम्हारी माउथ को बंद कर दिया था। विंग ने कहा, आपने ऐसे क्यों किया। वांग जी ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुम्हारी बातों में आकर और पागल हो जाता और पता नहीं मैं क्या कर देता और तुम्हारा ये ओमेगा सेंट मुझे पागल कर देता है, पता है, जब तुम मेरे पास रहते हो। विंग ने कहा, इसका मतलब जब मैंने आपके चिक्स पर किस किया था उस दिन तब बहुत खुश हुए थे, है ना। वांग जी ने कहा, उस दिन मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हें वहीं पर पटक कर तुम्हें खा जाऊँ, लेकिन सच कहूँ वहाँ पर स्टूडेंट्स थे पीछे, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया था। विंग ने कहा, ये मेरी गलती है। वो लोग ऐसे करके फिर से 2-3 राउंड और कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फाइनली वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे को हग करके अब सो रहे थे। विंग ने कहा, गगा इसका मतलब आप मुझसे पहले से प्यार करते थे। बहुत पहले से, जब से मैं करता हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, तब से करता हूँ, बहुत पहले से। विंग ने कहा, वाह मैं कितना लकी हूँ ना गगा, मुझे पता भी नहीं था आप कितने गंदे इंसान हो। आप मुझसे प्यार करते थे लेकिन आपने मुझे कभी बताया नहीं। हाँ, आपने सब कुछ पाया, आप कितने गंदे हो गगा। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, तुम्हें पता है ना मेरे बारे में। विंग ने कहा, हाँ पता है। गगा कभी भी अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाता है। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा। उसके बाद सीन कट होती है, हमें वुशियान को दिखाया जाता है। वुशियान और लैंजन हग करके एक दूसरे को हग करके सोए हुए थे। लैंजन का जो सिर था वो वुशियान के चेस्ट के ऊपर था और वुशियान उसके बालों को सहला रहा था। वो दोनों ही चुप थे। थोड़ी देर बाद साइलेंस को ब्रेक करते हुए वुशियान ने कहा, लैंजन मुझे लगता है कि अब मुझे चले जाना चाहिए। लैंजन ने कहा, अभी। वुशियान ने कहा, लैंजन अगर किसी ने मुझे देख लिया कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ तो पता है वो लोग क्या सोचेंगे। लैंजन ने कहा, सही तो सोचेंगे ना। वुशियान ने कहा, लैंजन ने कहा, गगा आपको पता है ना कि आप मेरे रूम में हो और आपने क्या किया है, सब कुछ आपको याद भी है और अभी तक हम दोनों नेकेड हैं। क्या आपको ये प्रूफ कुछ कम लगता है। उसके बाद आपने मेरी बॉडी पर कितने सारे लव वाइट्स दिया है, क्या ये सब कुछ कम है। अगर मैं सबको बता दूं कि आपने मेरा फ़ायदा उठाया जब मैं अपने रूम में अकेला था, मैं सब सो रहा था, तब आपका क्या हालत होगा। मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है जिससे मैं आपको फंसा सकता हूँ। आपको डर नहीं लगता है गगा। वुशियान ने कहा हंसते हुए, डर और मुझे डर नहीं लगता है। लैंजा ने कहा, मुझसे भी नहीं। वुशियान ने कहा, तुमसे। लैंजा ने कहा, नहीं लगता है। फिर वुशियान ने कहा, हाँ लगता है थोड़ा थोड़ा। लैंजा ने कहा, नहीं बुरा लगता है, पूरा एकदम पूरा। वुशियान ने कहा, तुम जानते हो बहुत अच्छे से। लैंजा ने कहा, मैं जानूंगा नहीं तो कौन जानेगा आपको।
आप कितने बेस्ट हो, एक नंबर के, जब आप बेड पर थे। वुशियान ने कहा, तुमने जान लिया है मुझे, तो इसकी आदत डाल लो। लांजा ने कहा, वो क्यों? वुशियान ने कहा, अगर मैं बेस्ट हूँ तो समझ लो कि शादी के बाद तुम्हारी हालत क्या होगा। लांजान, तुम फिर भी चाहते हो कि शादी मैं तुमसे ही करूँ? लांजान ने कहा, शट अप। आप बेस्ट हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सहन नहीं कर सकता। मैं भी स्ट्रांग हूँ, आज आपने देख लिया ना। फिर वुशियान ने कहा, हाँ देख लिया, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और बहुत टाइट भी हो। आज बहुत अच्छा लगा लांजान। लान वांग जी ये सुनकर शर्माते हुए कहा, गगा। फिर वुशियान ने कहा, क्या हुआ? अब ये सेमलेस बातें तुम पहले स्टार्ट करते ना, तो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए था कि अगर गगा शुरू कर दे तो फिर तुम्हारा क्या हालत होगा। लांजान ने कहा, आप जाइए यहाँ से, जाइए जाइए जाइए। वुशियान ने कहा, हाँ गुड बॉय। उसके बाद वुशियान उठ गया। लांजान उसे देख रहा था। वुशियान अपने कपड़े पहन रहा था, अपने ब्लैक रूब्स पहन रहा था वो, और लांजान बस वुशियान को देखे जा रहा था। वो घूर रहा था, उसका अल्फ़ा कितना स्ट्रॉन्ग है, उसे उसने बाइट किया है और उसने भी। उन दोनों ने एक दूसरे को क्लेम कर लिया। अब से लांजान सिर्फ वुशियान का है, वो वुशियान का ओमेगा है। अब किसी का कोई हक नहीं है कि उन दोनों को अलग कर दे। अब तो वुशियान उसका बन चुका है। वुशियान को भी उसने अपना ओमेगा मार्क दे दिया है। इसका मतलब वुशियान भी उससे दूर नहीं हो सकता है। वो बस सोच रहा था और उसे हंसते हुए देख रहा था। वुशियान ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो फिर से ये बीस्ट तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। लांजान ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे अब मुझे बीस्ट को संभालना आता है। फिर वुशियान ने कहा, तो फिर क्या हम? तभी लांजान ने कहा, तुम जाओ अभी यहाँ से, हम इससे बातें भी कर सकते हैं जब तुम चाहो। वुशियान ने कहा, अपनी बातें याद रखना। लांजान ने कहा, हाँ गगा ज़रूर। उसके बाद वुशियान उसके रूम से निकल गया और लांजान अपने आप को छिपाते हुए कहा, ओफ आज का रात। उसके बाद उसे शर्म आने लगा। उसे कहा, गगा गगा कितने स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा। ओ माय गॉड, वो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो रात को मेरे रूम में आ जाएंगे। उसके बाद उसने अपने लव बर्ड्स को देखा जो वुशियान ने उसे दिया था। उसे देखते हुए उसने कहा, ये आपका प्यार है निशानी, हाँ अब ये मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। उसने अपने नेक के पास हाथ रखा। उसने कहा, यहाँ पर आपका अल्फ़ा बाइट है। ओ माय गॉड, मैं कितना लकी हूँ, मैं आपका ओमेगा हूँ। यहाँ जो वांग जी था वो भी अपने कपड़े पहन रहा था और वो विंग को क्लीन कर रहा था। विंग ने कहा, आप घर जाइए, अपने रूम में जाइए, मैं क्लीन हो जाऊँगा खुद। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये अच्छी बात नहीं है, पहले क्लीन हो जाओ, उसके बाद कपड़े पहन लो और फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से। विंग ने कहा, हाँ पहले तो खुद मुझे इतना गंदा कर दिया, उसके बाद खुद बोल रहा है। वांग जी ने कहा, विंग ये हम दोनों ने किया है, इसलिए तुम मुझे अकेला ब्लेम नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे पता नहीं था कि आपका इरादा इतना नेक रहेगा। आपने मुझसे जैसे कहा था कि रूम का दरवाज़ा खुला रखना, उसके बाद मुझे लगा था शायद आप मुझसे बात करने के लिए आओगे, और फिर आपने क्या कुछ नहीं किया। वांग जी के कान रेड हो चुका था। वांग जी ने कहा, सिमलेस। विंग ने कहा, सिमलेस? कौन बोल रहा है सिमलेस? पहले किसने स्टार्ट किया था? फिर वांग जी ने कहा, चुप रहो। उसके बाद वांग जी ने विंग को क्लीन किया, उसके बाद उसे कपड़े पहनाया और फिर वो विंग को गुड नाइट किस करता है। उसके बाद उसने कहा, अच्छा ठीक है विंग, अब मैं चलता हूँ, और फिर वो वहाँ से निकल गया। जब वो आ रहा था इधर आशियान भी वहीं से ही गुजर रहा था। वांग जी मुस्कुराते हुए जा रहा था। वांग जी खोया सा था, उसे याद आ रहा था विंग के साथ हर एक मोमेंट। इधर आशियान भी स्माइल करते हुए आ रहा था, उसको भी लांजान के साथ सब कुछ याद आ रहा था, सब कुछ। और इधर वांग जी के साथ वुशियान की टक्कर होती है और वुशियान और लांजान दोनों के ही हेड पर लग जाती हैं और वुशियान और लांजान थोड़ा सा पीछे होते हैं। उन दोनों ने कहा, आउच। वुशियान ने अपने सामने देखा, वहाँ पर वांग जी था। उसे देखकर वुशियान को थोड़ा सा गुस्सा आया क्योंकि वो वांग जी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है। इधर वांग जी को भी जब उसने वुशियान को देखा तब वांग जी को भी बहुत गुस्सा आ गया। वुशियान को भी वो घूर रहा था। फिर वुशियान ने कहा, हाँ क्या बात है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है? फिर वांग जी ने कहा, और तुम एक नंबर के अंधे हो। फिर इधर वुशियान ने कहा, हाँ वैसे भी मैं अंधेरे में था। वांग जी ने कहा, जैसे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइट्स थी। वुशियान उसे घूरने लगता है। वांग जी ने कहा, फ़िलहाल इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वुशियान उसे देखने लगा। वुशियान थोड़ा घबराया सा था। वांग जी ने कहा, ये चोर की तरह कबीले में क्यों घूम रहे हो? वुशियान थोड़ी देर चुप रहा था। उसके बाद उसने कहा, अगर ये सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं राजकुमार हांग वांग जुन, तो आप क्या जवाब दोगे?
इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर तो आपका रूम वहाँ पर है। आई मीन जो आप उस तरफ से आ रहे हो और आपका रूम यहाँ पर है ना? यह सुनकर लान वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा, समझे? वूशियान ने कहा, सेम, मैं भी तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। ओके बाय, गुड नाइट, सी यू सून। ये बोलकर वूशियान चला गया वहाँ से। वांगजी बहुत ही गुस्से में वूशियान को देख रहा था। इधर वूशियान को थोड़ा सा डाउट होता है, आखिर वांगजी इतनी रात को कहाँ गया था और वो अब क्यों आ रहा है? वूशियान को पता है कि वो लांसर के कमरे में था, लेकिन वांगजी कहाँ था? सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।